तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड ट्यूशन क्लासेज में। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का दोस्तों, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और इसका एक्सरसाइज है दोस्तों 8.3, 8.2 और 8.1 जो है दोस्तों हमने पहले ही कंप्लीट करवा दिया। और इसका जितना भी महत्वपूर्ण चैप्टर 8 और 9 का दोस्तों जो सूत्र था वो हमने पिछले पार्ट 1 वीडियो जो था दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय का जो इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें सारे हमने फॉर्मूला बेसिक थे, वो सब हमने करवा दिया। उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएगा, आपको जाकर के ढूंढेंगे तो चलिए हम लोग वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे और चालू करेंगे। और मैं बता दूं दोस्तों कि जितना भी सोल्यूशन हम करवाते हैं उसका बिल्कुल पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे बिल्कुल मिल जाता है। तो आप जा करके फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल इसका पीडीएफ जो नोट्स है दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित का मान निकालना है दोस्तों। निम्नलिखित का मान निकालना है दोस्तों, मतलब sin 18 और cos 72 का जो है दोस्तों इसका मान निकालना है। तो sin 18 को हम लिख सकते हैं दोस्तों कि cos 90 माइनस 72 डिग्री। तब हमारा दोस्तों जो है 90 में से 72 घटाएंगे तो हमारा 18 डिग्री आ जाएगा। और जो हमारा sin 18 का मान होता है, sin 18 को दोस्तों हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 90 माइनस ये। तो इसको जो है दोस्तों हम लोग लिखेंगे, सॉरी साइन है ना, तो यहाँ पर साइन लिखेंगे। तो साइन 90 माइनस इतना, साइन 80 डिग्री कैसे लाएंगे दोस्तों? तो 90 में से 72 डिग्री घटा देंगे तो 18 डिग्री हमारा प्राप्त हो जाएगा। और बटे में दोस्तों cos 72 डिग्री है। और आपको पता है दोस्तों कि आपको जो मैं बता दूँ आपको, मैंने जो पहला वीडियो में मैंने बताया था आपको कि साइन 90 माइनस थीटा जो है दोस्तों वो क्या होता है, हमारा cos थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा का जगह पे क्या है दोस्तों 72 डिग्री, बटे में ये दोस्तों cos 72 डिग्री। अब दोस्तों इसको cos 72 डिग्री बटे में cos 72 डिग्री को काटेंगे तो ये हमारा दोस्तों 1/1 आ जाएगा। इट मीन्स दोस्तों आपका 1 आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में। 2 का है दोस्तों कि tan 26 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री। मतलब दोस्तों कि tan को हम लोग क्या बताएंगे दोस्तों, आपको हमने ये भी बताया हुआ है कि tan 90 माइनस थीटा जो है दोस्तों वो क्या होता है cot थीटा होता है। ये भी हमने पार्ट 1 वीडियो जब इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें सारा फॉर्मूला बता दिया है। तो tan 26 डिग्री लाने के लिए दोस्तों tan 90 माइनस हम लोग कर देंगे 64 डिग्री, तो आपका आ जाएगा 26 डिग्री बटे में दोस्तों cot 64 डिग्री हम लोग लिख देंगे। अब इसका दोस्तों क्या मान आएगा, तो tan 90 माइनस थीटा इट मीन्स दोस्तों cot थीटा, थीटा की जगह पे क्या दोस्तों 64 डिग्री, तो cot थीटा बटे में cot 64 डिग्री। अब ये दोस्तों cot जो है दोस्तों cot 64 बटे में 64 काट देंगे तो हमारा बचेगा 1/1। 1/1 मीन्स दोस्तों 1 आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा दोस्तों 1 का। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। दोस्तों cos 48 को हम लोग चेंज कर सकते हैं दोस्तों, तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जब हमने लिखे दोस्तों 42 डिग्री। अगर 90 में से 42 घटा देंगे तो 48 डिग्री हमारा प्राप्त हो जाएगा, बटे माइनस दोस्तों साइन 42 डिग्री। अब दोस्तों cos 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा मतलब दोस्तों साइन 42 डिग्री, थीटा जहाँ पे क्या है दोस्तों 42 और ये माइनस का साइन है। अब दोस्तों माइनस का 42 डिग्री यहाँ पर आ गया, तो साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटा देंगे दोस्तों, तब क्या बचेगा 0। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर होगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो cosec 31 डिग्री माइनस साइन सेक 59 डिग्री। तो cosec हम लोग चेंज कर सकते हैं दोस्तों कि cosec 31 कैसा है दोस्तों, तो 90 में से 59 आप घटा दीजिएगा तो आपका 31 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, माइनस 59 डिग्री, तो सॉरी माइनस सेक 59 डिग्री। तो माइनस का सेक 59 डिग्री, यहाँ पर 59 है तो 59 डिग्री। अब लिखें दोस्तों कि cosec 90 माइनस थीटा का दोस्तों जो हम लोग लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो cosec को हम लोग लिख सकते हैं तो सेक थीटा, सेक थीटा मतलब दोस्तों 59 डिग्री, सेक थीटा में से सेक 59 डिग्री को घटा देंगे दोस्तों, सेक 59 घट जाएगा और आ जाएगा आपका 0। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल समझ में आया हो दोस्तों। तो इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। तो अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, कह रहा है दोस्तों कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 प्रूफ करना है दोस्तों। आपको दिखाना है कि ये जो है LHS वो RHS के बराबर है। तो हमें लिखते हैं दोस्तों कि LHS से, फ्रॉम LHS या LHS द्वारा। LHS में क्या है दोस्तों tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब दोस्तों हम लोग इसको प्रूफ करना है तो हम लोग इसको लिखेंगे, tan को हम लोग cot में चेंज करने के लिए दोस्तों tan को हम लोग लिख सकते हैं कि tan जो 48 आएगा कैसे दोस्तों, हम लोग 90 में से tan को 48 और 2 50 42 डिग्री घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा 48 डिग्री, 90 में से 42 डिग्री घटा देंगे तो आपका 48 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग tan 23 डिग्री को कैसे तोड़ें, तो tan को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस
इसको हम लोग और इधर लिखते हैं ताकि स्पेस थोड़ा बचेगा। तो लिख लेते हैं दोस्तों tan 90 माइनस 42 कर दिए। अब दोस्तों इसको जो है tan 23 कैसे प्राप्त करेंगे, तो tan 90 में से दोस्तों 67 डिग्री घटा देंगे तो आपका 23 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। बाकी दोस्तों इन दोनों को जैसे का तैसा छोड़ देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो है tan कॉट में आ जाएगा, ये भी कॉट में आ जाएगा, और कॉट इंटू जो tan होता है दोस्तों कॉट थीटा इंटू tan थीटा वो 1 के बराबर होता है। देखिए कैसे होगा, तो दोस्तों tan 90 माइनस 42 करेंगे तो कॉट आपका आ जाएगा थीटा, इट मीन्स कॉस 42 डिग्री। अब दोस्तों ठीक tan 90 माइनस थीटा करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर भी आ जाएगा कॉट 67 डिग्री। अब दोस्तों ये दोनों जैसे का तैसा हम लोग लिख दिए थे। अब आप क्या देखेंगे कि कॉट 42 डिग्री इंटू में ये tan पे 42 डिग्री को एक जगह लिख देंगे, और कॉट 67 डिग्री इधर tan 67 मतलब tan 67 डिग्री को एक तरफ लिख दिए, ये t है। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि कॉट इंटू tan क्या होता है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 के बराबर होता है, और इंटू में दोस्तों कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है दोस्तों 1 के बराबर होता है, और 1 इंटू 1 क्या होता है दोस्तों 1 होता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों अतः LHS क्या है दोस्तों 1 आ गया, और RHS भी हमारा 1 दिया हुआ है। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। अब देख सकते हैं दोस्तों LHS हमारा जो है 1 आया, और RHS भी क्या दिया हुआ था 1 दिया हुआ था। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या दोस्तों कि cos 38 डिग्री। तो cos 38 डिग्री कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, तो हम लोग इसको cos 90 में से 52 डिग्री घटा देंगे तो हमारा cos 38 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब cos 52 डिग्री को दोस्तों हम लिख देते हैं cos 90 में से 38 डिग्री घटा देंगे तो cos 52 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। और इस साइन को हम लोग साइन में ही छोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिखना भूल गए थे, LHS इक्वल टू इतना है दोस्तों, यहाँ पर 30 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। LHS को हम लोग यहाँ पर दोस्तों चेंज कर दिए, इस पार्ट को आप लोग दोबारा लिख लीजिएगा, और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, लिख ही देते हैं क्योंकि एक एक का स्टेप आपका दोस्तों बोर्ड में नंबर दिलाता है। तो हम लोग लिखेंगे पहले LHS, फ्रॉम LHS दोस्तों हम लिख देंगे तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे कैसे, तो आगे सॉल्व करने के लिए cos को हम लोग लिख देते हैं cos 90 माइनस 52 डिग्री, इधर लिख देते हैं लोग दोस्तों cos 90 माइनस 38 डिग्री। अब दोस्तों माइनस साइन 38 डिग्री कर देंगे इंटू साइन 52 डिग्री कर देंगे। ये जैसे का तैसा हम लोग उतार दिया, और इसको सिर्फ हम लोग चेंज कर रहे हैं। चेंज करने से ये फायदा दोस्तों कि cos 90 माइनस 52 जो होता है तो साइन 52 डिग्री हो जाएगा, इंटू दोस्तों साइन ये 38 डिग्री हो जाएगा इस पार्ट को, और बाकी ये साइन 38 को साइन 38 रहने देंगे, और साइन 52 को साइन 52 रहने देंगे। ये दोस्तों एक प्लस में है साइन 38 डिग्री और एक माइनस में साइन 38 डिग्री। एक प्लस में साइन 52 डिग्री और ये माइनस इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है, तो एक ये दोस्तों मल्टीप्लाई में है। तो दोस्तों आप लोग जैसे इसको अगर इसको बी मानेंगे तो ए बी है, तो इधर भी दोस्तों ए बी है, बी है या ए बी बात बराबर है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, इट मीन्स दोस्तों 1 इंटू 1 क्या है दोस्तों 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या करें दोस्तों 1 आ जाएगा। इट मीन्स 1 माइनस 1 क्या है दोस्तों आपका 0 आ जाएगा। इट मीन्स आपका LHS और RHS क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ गया। अतः हम लोग कहेंगे दोस्तों कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ होता है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, कह रहा है दोस्तों कि यदि tan स्क्वायर a बराबर cot a माइनस 18 है, तो जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो a का मान ज्ञात करना है दोस्तों, मतलब कि आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो दिया हुआ क्या दोस्तों कि दिया है आपका कि tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, और tan स्क्वायर मीन्स tan 2a लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर tan 2a, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे tan 2a, मार्कर चेंज कर देते हैं यहाँ पर tan 2a यहाँ पर लिखा हुआ है, और tan 2a बराबर बोल रहा है दोस्तों कि cot a माइनस 18। tan 2a को दोस्तों हम लिख सकते हैं कि cot मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot को लिख सकते हैं दोस्तों cot 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों tan थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर tan थीटा लिखा हुआ है आपको tan थीटा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख देंगे दोस्तों कि tan थीटा अगर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 2a, तो हम लोग cot के क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस
2a लिख सकते हैं, तब हमारा tan 2a प्राप्त हो जाएगा। मतलब tan 2a की जगह पर दोस्तों हम लोग लिख रहे हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ये आपका दिया हुआ था दोस्तों, आप इससे ये फाइंड कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस पर हम चलते हैं आगे। तो आगे कह रहा है क्या दोस्तों कि हमको इसको प्रूफ करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ हम लोग इसी जस्ट लाइक फॉलो करते जाते हैं इसको स्टेप को। तो आगे आप लोग देखेंगे cot 2a बराबर है दोस्तों, cot और cot सेम है, तो हम लोग इसका जो थीटा बराबर सेम कर देंगे तो हमारा a आ जाएगा। इट मीन्स दोस्तों हम लोग कहना चाह रहे हैं कि 90 माइनस 2a बराबर कर देते हैं a माइनस 18, क्योंकि cot और cot बिल्कुल सेम है। तो आगे थीटा बराबर थीटा हमने कर दिया है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि 90 माइनस का 18 जो है इधर 18 माइनस में है, इधर आएगा प्लस में। इधर दोस्तों a प्लस में था, इधर जो माइनस में 2 है इधर आ जाएगा हमारा प्लस में। आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर होगा। अब हम लोग 90 में से 18 घटा दें दोस्तों तो आपका आ जाएगा 90 और 18 सॉरी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्लस है। तो 90 और 18 आपका 108 आता है। 108 और 2 और 1 3a हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 108 बटे में 3 बराबर a। तो आपका a का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 36 डिग्री। 3 के टेबल से घटाएं 36 वाला में कटेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, कहता क्या कह रहा है दोस्तों कि tan a बराबर cot b है। तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले लिख देंगे कि tan a जो दिया हुआ है बराबर cot b है। tan a बराबर cot b है, तो tan a को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि cot 90 माइनस थीटा। थीटा क्या दोस्तों यहाँ पर a है, तब हमारा tan a प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा दोस्तों cot b। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर सेम जैसे यहाँ पर प्रोसेस किए थे कि थीटा को बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे 90 माइनस a। तो 90 माइनस a बराबर क्या होगा दोस्तों b। तो a इधर प्लस में है दोस्तों, तो इधर लेफ्ट साइड जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों b प्लस a लिखिए दोस्तों, या a प्लस b लिखिए, बात बराबर। और ये आपका क्या दोस्तों 90 डिग्री आ जाएगा। और ये क्या हुआ आपका दोस्तों प्रूफ हुआ। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि सेक 4a जो है वो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। जैसे 4 नंबर बनाया तो क्वेश्चन वैसे ही 5 नंबर भी बनाया दोस्तों। कह रहा है यदि सेक का जो है दोस्तों 4 है, तो हम लिखेंगे दिया क्या है दोस्तों आपको कि दिया है सेक 4a जो है वो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है। 4a कैसे लाइन आया दोस्तों, तो 4a जो थीटा हमारा, तो सेक को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर देंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक, इस ये जो पार्ट लिखा हुआ है a माइनस 20 डिग्री कैसे आया। तो हम लोग लिख सेक थीटा हम लोग क्या आता है दोस्तों, सेक आता है हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या दोस्तों 4a था, तो 4a यहाँ पर थीटा पे आ गया। इसलिए हम लोग क्या है दोस्तों कि 90 माइनस जो थीटा है 4a वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक बराबर है तो हमारा a माइनस 20 को हम लोग बराबर कर देंगे तो a का मान हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों जो 90 माइनस 4 है, यहाँ पर 90 माइनस 4 है और इधर a माइनस 20 है। तो दोस्तों अब यहाँ पर करना है 90 प्लस 20, कैसे, क्योंकि ये माइनस में था तो इक्वल टू किधर जाता है प्लस में, और ये a इधर 4 है माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में। अब दोस्तों 90 और 20 को ऐड कर देंगे तो हमारा 110 आ जाएगा। अब 4a और 1 इसको ऐड करेंगे दोस्तों, क्योंकि माइनस इधर प्लस में, तो 4a और 1 5 आ जाएगा। इधर 5 दोस्तों हम लोग को डिवाइड में भेजेंगे तो a का मान जो आ जाएगा दोस्तों हमारा 110 बटे में 5। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 110 बटे में 5 बराबर 22 डिग्री। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, कहता है क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि ABC त्रिभुज के ABC का अंतः कोण हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना है। मतलब हमको दोस्तों कि इस पार्ट से हमको प्रूफ करना है। तो दोस्तों आप लोग को सबसे पहले लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं क्या है दोस्तों कि हम जानते हैं कि दोस्तों किसी भी त्रिभुज का A प्लस B प्लस C जो अंतः कोण है वो कितना डिग्री के बराबर होता है दोस्तों 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगर BC फाइंड करेंगे तो B प्लस C क्या आ जाएगा दोस्तों, B प्लस C आपका 180 डिग्री में से A इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, और BC अलग है और ये अलग है दोस्तों। तो BC A को अलग अलग कर देने से फायदा क्या है कि हमारा BC और A तो दिख रहा है, बस अंतर साइन और बटे में 2 है, साइन कॉस और यहाँ पर बटे में 2 है। तो हम लोग इसी से हम लोग जनरेट करेंगे दोस्तों कि ये पार्ट और ये पार्ट। करना कुछ नहीं है दोस्तों कि बटे में हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 लिखेंगे दोस्तों कि समीकरण 1 में दोनों तरफ
दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब समीकरण 1 में दोस्तों दोनों तरफ भाग दे देते हैं, तो b प्लस सी बटे में 2, इसमें भी बटे में 2, 180 बटे में 2 माइनस में a बटे में 2। अब यहाँ क्या करना है दोस्तों कि आगे कुछ नहीं करेंगे, b प्लस सी बटे में 2 है तो हम लोग का b प्लस सी बटे में 2 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 2 से 2 को डिवाइड देंगे b, फिर 2 से 2 को डिवाइड देंगे 1 इंटू सी सी आ जाएगा। अब दोस्तों 180 बटे में 2 करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग का a बटे में 2 छोड़ देंगे। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है कि आप जैसे हमने यहाँ पर बटे 2 से डिवाइड दिए थे तो ये पार्ट आ गया हमारा, तो फिर लिखेंगे दोस्तों कि इस जो समीकरण है इसको 2 मान लेते हैं। करना कुछ नहीं दोस्तों, समीकरण 2 में साइन थीटा से, साइन से, सिर्फ साइन से, क्योंकि थीटा तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, साइन से भाग देने पर। अब दोस्तों साइन से जब भाग देंगे तो ये हमारा साइन b प्लस सी बटे में, साइन से भाग नहीं गुना करने पर, क्योंकि हम लोग गुना किए, सॉरी गुना कर देंगे दोस्तों, तो साइन b प्लस सी बटे में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों कि आ जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस a बटे में 2 आ जाएगा। अब बोलेंगे कि भैया यहाँ पर साइन थीटा तो आ गया b प्लस सी बटे में 2, बट यहाँ कॉस a बटे में 2, तो आपको हम बता दें दोस्तों कि आपको जब पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा क्या है दोस्तों आपका a बटे में 2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों साइन b प्लस सी बटे में 2 आ गया, और ये क्या दोस्तों आपका प्रूफ हो गया। आप एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पर कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, या फिर आप यहाँ पर नीचे में ही लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होता है, और इसके लिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूफ होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्या कह रहा है दोस्तों कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को कह रहा है दोस्तों कि 0 और 45 के डिग्री के बीच में के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों में पद व्यक्त करना। त्रिकोणमितीय अनुपातों में तो व्यक्त करना ही है, बट कंडीशन क्या है दोस्तों कि 0 से 45 के बीच में रहना चाहिए इसका एंगल। तो साइन 67 डिग्री जो है दोस्तों और साइन 75 डिग्री है 90 से ज़्यादा, ये 45 से ज़्यादा और ये भी दोस्तों 45 से ज़्यादा है, तो साइन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन 90 में से इसको कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों 67 में से कितना कर दो, 90 में से इसको घटा के चेक कर सकते हैं, 90 में से 7 गया 3, और यहाँ पर 8 में से 6 गया 2, तो साइन 23 डिग्री, तब हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, ये 67 डिग्री। अब बस अंतर इसको दोस्तों कि कॉस को हम लोग चेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, तो हमारा कॉस 75 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा कर दिए, कॉस 90 माइनस थीटा कर दिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा मतलब कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा, इट मीन साइन 15 डिग्री। और यही आपका क्या है दोस्तों आंसर हो गया, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों में बोला था, त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त कर दिए हैं। बस कंडीशन क्या है, 0 से 45, तो ये भी 0 से कम है, 0 से ज़्यादा और 45 से कम है, और ये भी दोस्तों 15 जो है वो 0 से ज़्यादा है और 45 से कम है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में 8.4 एक्सरसाइज के साथ लाएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।